हिस्सा रहा है और भारत में यही कारण है कि हम सब लोग सुबह योग करके न केवल अपने शारीरिक मजबूती बल्कि मन को भी मजबूत करने का काम योगा के माध्यम से होता है। योगा के माध्यम से मन और तन दोनों सुरक्षित और आगे भविष्य के लिए एक योग माध्यम बनता है। वैसे योगा भारत में कई हजार साल पहले से यहाँ के लोगों ने योग को अपनी जीवन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया था, लेकिन बीच में मुगलों का 600 साल का, अंग्रेजों का 200 साल के आसपास का, इन 800 सालों में भारत की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सबको नष्ट करने का काम किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज से 12 साल पहले न केवल हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में 150 से ऊपर देशों में योग को एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का काम किया और आज 21 जून को 12वां विश्व योग दिवस के रूप में हमारे संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जो संस्कृति था उसको हर क्षेत्र में उन्होंने पुनरुत्थान करने का बीड़ा उठाया है। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम नहीं है। कहा जाता है, जो संस्कृत में श्लोक हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगर ये भावना उत्पन्न हो सकता है तो एक योगी के मन में ये भावना उत्पन्न हो सकता है, ये भावना उत्पन्न हो सकता है तो एक निरोगी व्यक्ति के मन में भावना हो सकता है। और ये भाव तब जागृत होता है जब हम, एक श्लोक है, संग छद्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। मतलब सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें, सभी लोग एक मन से विचार करें, सभी लोग मिलकर मंथन करें, कार्य करें और किसी भी कार्य में एक मत और विचार के साथ, सामूहिकता के साथ हम जब काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। और निश्चित रूप से हम पूरे विश्व का विश्व गुरु रूप में योग से प्रारंभ किए हैं। 150 देशों ने हमारे योग को अपनाया है और आगे लगातार हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो अलग से योग आयोग की स्थापना किया गया, जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योग को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना चाहती है। और इस दिशा में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। आज यहां उपस्थित सभी आगंतुकों का पुनः मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सम्मान से सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की, वंदे वंदे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायक द्वय श्री प्रबोध मीन जी, श्री रामकुमार टोपो जी,
योग आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान श्री अनुराग सिंह देव जी, श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, श्री अखिलेश सोनी जी, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण। मैं क्षमा चाहूंगा, करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन समय लगेगा। इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहाँ पर पधारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज राज्य स्तर का ये आयोजन है, इसलिए मां महामाया की इस पवित्र धरती से मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का दुनिया के लिए अमूल्य उपहार है। यह हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या और हमारी जीवन पद्धति का परिणाम है। आज जब भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली बढ़ रही है, तब योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। यह थीम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग हर उम्र के व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और सुखी बनाए रखने की शक्ति देता है। योग शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योगासन किए जाने से शरीर में लचीलापन बना रहता है, दिमागी सजगता भी उसी तरह से बनी रहती है। योग हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। योग मन के विकार दूर करता है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। मैं प्रदेश के युवाओं और बच्चों से अपील करता हूं कि वे अभी से योग से जुड़े। हमने पाठ्यक्रम में योग को इसलिए भी शामिल किया है ताकि बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों से स्वस्थ और सजग रहें। जो लोग अब तक किसी कारण से योग को नहीं अपना सके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज से ही इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें। हमारी परंपरा में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100% खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखाया। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का
मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में योग से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों का बेहतर समन्वय हो सकेगा। योग को अब और प्रभावी तथा वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी योग को स्कूलों, कॉलेजों, समाज और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे बल्कि हर घर की दिनचर्या बने। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। योग प्रशिक्षण, जागरूकता और सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया है। आज योग दिवस के अवसर पर हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने जसपुर में प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया था और मैं चाहूंगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम योग को अपने जीवन में दिनचर्या का विषय बनाएंगे। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বক্রাসন। शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास, सिर, गर्दन, कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास रखें। ডান হাঁটুকে ভাঁজ করুন বাম পায়ের কাছে। दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। ডান হাতকে পিছনের দিকে স্থাপিত করুন। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास। বাম হাত দিয়ে উল্টো পা ধরার চেষ্টা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ঘাড় ডান দিকে ঘোরান। और इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস উল্টো পা থেকে। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से
गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা পেটের উপর ভর দিয়ে আসন শুরু করব। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। দণ্ডাসনের স্থিতি থেকে পেটের উপর শুয়ে পড়ুন। सिर आगे मंच की तरफ रहे, মাথা স্টেজের দিকে থাকবে। पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें। ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপিত করুন। बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें। ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর। इसको हम मकरासन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है, और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। आपके स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनेगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि इस योग को अपने में तो उसको ग्रहण करेंगे ही, दिनचर्या का उसको हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस योग को पूरे प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम भी आप सब लोग करेंगे, ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह होगा। और एक बार आप सभी लोगों को भारी संख्या में यहाँ पर आज इस आयोजन में आप सब लोग शामिल हुए हैं। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आगामी 35 मिनट आपको योग का अभ्यास कराने के लिए हमें विशेष रायपुर से आमंत्रित प्रशिक्षक गण श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, श्री राकेश मिश्रा जी, श्री कलेंद्र जाया जी और श्री अजय तिवारी जी आप सभी को योग का अभ्यास कराएंगे। और कृपया आगामी 40 मिनट तक हम योगाभ्यास करेंगे। मैं टेंट से निवेदन करूंगी, कृपया मंच में इसकी व्यवस्था करें। कृपया मंच के ठीक सामने पंडाल के बाहर जितने भी सुधीजन खड़े हैं, आपके बैठने की व्यवस्था है। आप तत्काल योगाभ्यास के लिए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं वॉलंटियर से निवेदन करूंगी, कृपया उन्हें बैठाने में सहायता प्रदान करें। अभी भी ये बाईं ओर जो पंडाल है इसमें जगह रिक्त है। कृपया जो भी बाहर है, अभी भी समय है आपके पास, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। और हमारे रायपुर से विशेष आमंत्रित प्रशिक्षक गण आपको आगामी 45 मिनट योग के कौशलों से आपको योग या अभ्यास करवाएंगे। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। हजार वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। इन सप्त ऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। आधुनिक विद्वान संपूर्ण पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियों में एक समानता मिलने पर अचंभित है। यह एक अत्यंत रोचक तथ्य है।
वह भारत भूमि ही है जहां पर योग की विधा पूरी तरह अभिव्यक्त हुई। भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्त ऋषियों एवं अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में विश्व के प्रत्येक भाग में प्रसारित किया। हमारे योगाचार्य जो रायपुर से यहाँ पर आपको योग करने के लिए उपस्थित हुए हैं, योग को जीवन में चरितार्थ करें, इसको नियमित अपने दिनचर्या में शामिल करें। हमारे प्रशिक्षक श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, श्री राकेश मिश्रा जी, श्री कलेंद्र जाया जी, श्री अजय तिवारी जी। और आपसे अनुरोध, आपसे विनम्र अनुरोध, योग करने के पश्चात आयुष का स्टॉल लगा है, यहाँ पर आयुष क्वाथ उपलब्ध है। कृपया आप सभी से निवेदन, आप उसे पीकर ही जाएं। यह क्वाथ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। साथ ही यहाँ पर योग से संबंधित किताबें भी उपलब्ध हैं, कृपया आप किताबें भी प्राप्त कर लेंगे। मंच के ठीक सामने जो सुधी जन खड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया आप योग के लिए अपना स्थान आरक्षित कर लें। मंच की दाहिनी तरफ और बाईं तरफ पंडाल में स्थान है। आपसे विनम्र अनुरोध, और एनसीसी स्काउट्स के वॉलंटियर्स हैं, उनसे निवेदन करूंगी, कृपया उन्हें आप बैठाने में सहायता प्रदान करेंगे। और 45 मिनट में जो हम योग करेंगे, इन सब योग प्रशिक्षक हम सबके बीच उपलब्ध है। आदरणीय छविराम साहू जी मुख्य योग प्रशिक्षक, डॉक्टर ज्योति साहू जी, श्री कमलेश सोनी जी, श्रीमती रश्मि पटेल जी, दीपिका आर्य जी, जयश्री साहू जी, गीता यादव जी, आदरणीय श्री अजय तिवारी जी, भोला चंद सिंह जी, मंगलेश श्रीवास्तव जी, शिव कुमार जी, राकेश मिश्रा जी, कलेंद्र जायसवाल जी और नरसिंह यादव जी। आगामी 40 मिनट हम आपको मंच प्रदान कर रहे हैं। कृपया आप सभी से निवेदन, जो बाहर खड़े हैं आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम साक्षी बन रहे हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। कृपया आपसे निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम। और योग प्रशिक्षक से निवेदन जी, कृपया योग को प्रारंभ करेंगे। ओम। आइए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष, महापौर, विधायकों एवं समस्त अतिथि एवं आप सबको नमन करते हुए आइए आज योगाभ्यास का प्रारंभ करें। उस परमपिता परमात्मा को पुकारेंगे, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का
प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंड आसन की स्थिति में बैठ जाइए। दंड आसन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंड आसन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन जिसके घुटने में दर्द है वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए। ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। को सीने के पास लाइए।
भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 to 45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए।
हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपालभाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ। गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारू पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रिल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए। एक बार पुनः श्वास लीजिए। यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है।
ध्यान। प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है, जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को अपने आँखों पर रखिए। हथेली के अंदर आँखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय, उज्जवलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में